हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोडविनो। अगर हम आर्डुइनो के स्ट्रक्चर को देखें तो हमने एनालॉग पिन्स देखी, डिजिटल पिन्स देखी। अब यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल पिन्स के अलावा कुछ पावर पिन्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पावर। अब पावर में यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे विद एन एग्जांपल। अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। यहाँ पर अगर हम आर्डुइनो को देखें तो आर्डुइनो में हमारे पास ये जो पिन्स हैं इनको हम फोकस करेंगे। फर्स्ट पिन है हमारी VIN। यहाँ पर जो VIN वाली पिन है इसको हमने फर्स्ट लिखा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो ग्राउंड्स हैं, GND मीन्स ग्राउंड। उसके बाद है फिर एक 5V। 5V के बाद हमारे पास 3.3V है। अब जो आर्डुइनो बोर्ड मेरे पास अवेलेबल है उसमें यहाँ पर एक 5V भी है। अगर आपके पास जो आर्डुइनो बोर्ड है उसमें ये 5V नहीं है तो दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन जिनके पास ये 5V वाला पॉइंट अवेलेबल है उनके लिए मैं यहाँ पर 5V लिख दूंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिजिटल पिन 13 के बाद एक और GND भी है, तो उस GND को भी मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ। यहाँ पर बेसिकली जो पावर पिन्स हैं, इन पावर पिन्स में हमें बेसिकली दो तरह की पिन्स मिल रही हैं। एक तो ग्राउंड है और उसके बाद जो दूसरी पिन्स हैं वो वोल्टेज वाली पिन्स हैं। हमें किसी तरह का वोल्टेज उनमें मिल रहा है। ये VIN है, इसमें आप मैक्सिमम 12 वोल्ट्स तक यूज कर सकते हैं। अगर आप 12 वोल्ट से ज्यादा यूज करेंगे तो फिर आपकी जो आर्डुइनो है उसमें डैमेज आ सकता है, आर्डुइनो ज्यादा ओवरहीट हो सकती है। फिर ये 5 वोल्टेज है, ये आपको रेगुलेटेड 5 वोल्ट सप्लाई देगी। ये हमारे पास 3.3 वोल्ट है, ये आपको रेगुलेटेड 3.3 वोल्ट्स की सप्लाई यहाँ से मिलेगी। और ये भी 5V है, ये भी आपको रेगुलेटेड 5 वोल्टेजेस देगा। अब ये जो VIN है ये रेगुलेटेड वोल्टेज तो नहीं है। जब आप इसके साथ 12 वोल्ट्स कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल पावर सप्लाई या 7 वोल्ट तो वो उसको ड्रॉप डाउन कर देती है 5 वोल्ट तक। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है और ग्राउंड है, हम इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द एनोलॉजी ऑफ अ बैटरी। जैसे बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल होता है उसी तरह आर्डुइनो में ये ग्राउंड्स होते हैं। और जिस तरह बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो हायर पोटेंशियल पर होता है, यहाँ पर वो हायर पोटेंशियल आर्डुइनो की बात करें तो वो होगा आपका VIN इनपुट वोल्टेज या 5V या 3.3V या फिर 5V। अब यहाँ पर ये जो ग्राउंड है ये वो रेफरेंस पॉइंट है जिससे आपने अपने सर्किट को अंडरस्टैंड करना है। और आपके सर्किट का जो हायर पोटेंशियल है वो ये वोल्टेज है। अगर हमारे पास एक 3.3 वोल्ट्स की बैटरी होगी, उसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो आर्डुइनो में आप इस तरह से उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट था कि पावर का, कि जो ग्राउंड वाली पिन्स हैं और वोल्टेजेस वाली पिन्स हैं, ये आर्डुइनो में पावर पिन्स में क्यों आती हैं। जो पावर पिन्स होती हैं इनका काम बेसिकली आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को पावर अप करना होता है। जब आप किसी सेंसर को यूज करेंगे या किसी एक्चुएटर को यूज करेंगे तो उसमें आपने पहले उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को पावर अप करना है। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स हैं उनको आपने पावर अप करना है, उनको पावर सप्लाई देनी है यूजिंग दीज पिन्स। लेकिन उन कंपोनेंट्स ने वर्क कैसे करना है, उनका जो एक्चुअल टास्क है वो उन्होंने कैसे परफॉर्म करना है, उनकी आउटपुट्स हमने किस तरह से यूटिलाइज करनी है, उनके लिए हम यूज करेंगे एनालॉग पिन्स का और डिजिटल पिन्स का। अब यहाँ पर आर्डुइनो के स्ट्रक्चर में आपने ये चीजें देखी, डिजिटल पिन्स, एनालॉग पिन्स और पावर पिन्स। अब पावर पिन्स के कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूंगी। जब हम आर्डुइनो ऊनो की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें हमने प्रोग्रामिंग करनी है, इसमें हमने कोडिंग करनी है। उस कोड को हमने किस तरह से राइट डाउन करना है वो भी काफी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हम कोडिंग करते हैं, उनमें हम कभी भी पावर पिन्स को मेंशन नहीं करते। ये जो ग्राउंड और वोल्टेजेस वाली पिन्स हैं इनको कभी भी हमने कोडिंग में नहीं लिखना होता। जो बिगिनर्स हैं, जो आर्डुइनो के न्यू लर्नर्स हैं, उनके माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम कोडिंग में इनके वोल्टेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह के उनके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी आपने कोडिंग करनी है, कोडिंग में आपने एनालॉग और डिजिटल पिन्स को यूज़ करना है। कोडिंग में आपने पावर पिन्स के बारे में कुछ भी नहीं बताना। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप अपनी क्लास में जाते हैं, ऑब्वियसली आप सुबह नाश्ता करके जाते हैं, आपको
एनर्जी के लिए फूड चाहिए होता है, तो आप सुबह नाश्ता ज़रूर करते हैं। लेकिन जब आप अपनी क्लासरूम में जाते हैं, तो कोई भी टीचर आपसे ये नहीं पूछता कि आपने ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाया, आपने कौन-सा फूड कंज़्यूम किया। उनके लिए फूड इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो फूड की जो इम्पोर्टेंस थी वो आपके लिए थी, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। अब आपको एनर्जी तो मिल गई, लेकिन अब आपने क्लास में आके क्या काम करना है, वो चीज़ है जिससे आपके टीचर्स कंसर्न्ड होते हैं। आपके टीचर्स चाहते हैं कि आप अपना अपना लेसन लर्न करें, जो भी आपने अपना टास्क है वो अच्छी तरह से परफॉर्म करना है, आपने जो अपना टेस्ट है वो अच्छे तरीके से देना है। तो आपने क्लासरूम में किस तरह से परफॉर्म करना है, वही चीज़ है कि जब हम कोई कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो उसकी आउटपुट से हमारा कंसर्न होता है। तो हमें कोडिंग में इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको 5 वोल्टेजेस कहाँ से मिल रही हैं या उनको ग्राउंड्स कहाँ से मिल रहा है। इनका काम सिर्फ़ उनको एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। तो जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो ऑब्वियसली जो फूड आपने कंज्यूम किया होता है, उससे आपको एनर्जी तो मिल रही होती है, लेकिन आपने जो क्लास में जो टास्क परफॉर्म करना होता है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपने एग्ज़ाम अच्छा देना है, आपका टेस्ट है, क्विज़ है, उसमें आपने कैसी परफॉर्मेंस देनी है, आपके टीचर उससे कंसर्न्ड होते हैं। आपका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, उससे आपके टीचर्स कंसर्न नहीं होते। सिमिलरली जो हमारी प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में हमें इन पावर पिन से हमारा कोई कंसर्न नहीं होता। पावर पिन्स का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स को पावर अप करना है। हमने कोडिंग में उन कंपोनेंट्स की आउटपुट्स को यूटिलाइज करना है कि वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल हो सकती हैं। तो यहाँ पर आई थिंक कि ये जो आर्डुइनो का स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी ईज़ी है, बिगिनर्स के लिए भी इसको लर्न करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फॉर मोर प्रोग्रामिंग सीरीज़ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पर और भी पॉपुलर आर्डुइनो प्रोजेक्ट्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, जिनमें प्रोजेक्ट्स का हार्डवेयर भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ और कोडिंग आपने कैसी करनी है, हर कोड को मैं स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपकी कोडिंग पे भी कमांड स्ट्रॉन्ग हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू इन माय नेक्स्ट वन।